तो कैसे हो भाइयों बहनों। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक कपल दिखाया जाता है जिनके नाम ऐश और लिंडा हैं। और ये लोग रोमांटिक वेकेशन पर किसी जंगल में एक कैबिन में जा रहे हैं। यहाँ लिंडा पूछती है वो जगह कैसी है। ऐश कहता है ठीक ही है शायद, बस वो थोड़ा बस्ती से अलग है। और अब ये लोग एक पुल को क्रॉस कर उस कैबिन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ लिंडा ने एक लॉकेट पहना था जो सेम पुरानी कहानी में भी था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो पहले उसे देख कर आएँ। खैर, अब लिंडा कहती है यहाँ के मालिक अगर आए तो क्या होगा, जिस पर ऐश कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बोल दूंगा कार ख़राब हो गई थी इसीलिए यहाँ पना ली। और ऐश कहता है मैं शराब लेकर आता हूँ, तुम रुको। और आकर शराब की बोतल उठा ही रहा होता है कि उसे एक टैप रिकॉर्डर दिखता है जिसे वो चलाता है। और उसमें कोई प्रोफेसर रेमंड कह रहे होते हैं खोज के दौरान मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी एनी और एक दोस्त जब कंधार के किले पहुंचे तो मुझे एक मौत की किताब मिली और साथ में एक कंकाल की खोपड़ी का खंजर। और मैं और मेरी पत्नी उन्हें यहाँ कॉटेज में ले आए और मैंने उसको ट्रांसलेट किया। और इसमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसके पढ़ने से आत्माओं को इंसानों के शरीर में घुसने की इजाज़त मिल जाती है। उनमें से कुछ मंत्र मैंने आगे रिकॉर्ड किए हैं और टेप रिकॉर्डर में मंत्र बजने लगते हैं जिससे बाहर कोई आत्मा इस कॉटेज की तरफ आने लगती है। अंदर लगातार रिकॉर्डर में मंत्र बोले जा रहे थे और बाहर से एक आत्मा खिड़की तोड़ लिंडा के पास हो जाती है जिससे वो चिल्लाती है, जिसे ऐश भी सुन लेता है और कमरे में देखता है तो खिड़की टूटी थी, लिंडा वहाँ नहीं थी। अब बाहर जंगल की ओर जाकर देख ही रहा था कि लिंडा एक आत्मा के वश में थी। लिंडा ऐश पर हमला करती है लेकिन ऐश एक फावले से उसकी गर्दन काट देता है और जाकर कब्र खोदता है और बिना सिर की लिंडा को उसमें दफना देता है। इतने में एक और हैवान ऐश की तरफ आ रहा था जो ऐश को हवा में उड़ा देता है और इसे काफ़ी दूर ले जाकर एक पानी के खड्डे में गिरा देता है। और ये क्या, ऐश भी अब हैवान बन गया था। लेकिन उधर सूरज निकल आया था, धुआं और अंधेरा हट गया था तो ऐश वापस नॉर्मल हो जाता है और चिल्लाता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अब काफ़ी घंटे बाद इसकी आंखें खुलती हैं, सब ठीक था। अब ये सोचता है यहाँ से रात होने से पहले निकला जाए और कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब आगे आने पर कार रोकता है और देखता है जिस पुल से ये दोनों आए थे वो बुरी तरह टूट चुका है। सूरज वो भी अब डूबने लगता है, इसकी हवा टाइट हो जाती है और कार में बैठता है कि वहाँ हैवान आ गया था। ये जल्दी से कार को भगाता है और हैवान इसके पीछे ही आ रहा था। ऐश इतना डरा हुआ था कि उसकी कार किसी चीज़ से टकरा जाती है और ये कार से बाहर आ गिरता है और भागता है। हैवान इसके पीछे ही आ रहा था। अब ऐश कॉटेज तक पहुंच जाता है बट अभी भी हैवान अंदर तक इसका पीछा करता है और अब ऐश कहीं गायब सा हो जाता है और हैवान भी वापस लौट जाता है। अब सीन जाता है एक प्लेन पर जिसमें से एनी बाहर आती है जो कि खोजकर्ता रेमंड की बेटी है। और यहाँ एनी का फ्रेंड जेटली आता है जिसको ये मौत की किताब के खोए पन्ने दिखाती है जिन्हें लेकर इन्हें उसी कॉटेज पर जाना है। लेकिन एनी को वहाँ की कुछ खबर नहीं है और अब जेटली बताता है तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है और कार में सामान रख देते हैं। और यहाँ ऐश लिंडा को दिए लॉकेट को देख रहा होता है कि तभी खिड़की पर आर्ट होती है। ऐश अब बाहर की तरफ देख ही रहा होता है कि लिंडा की कवर से हाथ निकलता है और फिर पूरा बिना सिर का जिस्म और अब गर्दन भी आकर इस पर लग जाती है। ऐश अभी भी देख ही रहा था कि वो हैवान बाहर नाचने लगता है और कहीं गायब हो जाता है। ऐश चारों ओर उसे देख रहा था कि लिंडा आकर उसका मुंह पकड़ लेती है और इसके मुंह को विंडो पर मारती है। लेकिन ये एक सपना था और ऐश चेयर पर बैठा चिल्ला रहा था और वो खिड़की भी ढकी थी कि अचानक लिंडा का सर इसकी झोली में आ गिरता है और इसके हाथ पर काट लेता है। काफ़ी मेहनत के बाद ऐश इसे एक सिकंजे में फंसा देता है और काफ़ी मेहनत के बाद इसका हाथ आज़ाद हो जाता है। अब ये सर बोल रहा था कि लिंडा की आत्मा अब तक हमारे वश में है। ऐश कहता रुक अभी दिखाता हूँ तेरी माँ की, और पर्दा हटाता है। वहाँ सिर्फ चेनसो का डिज़ाइन था, चेनसो नहीं। इतने में लिंडा का बाकी शरीर चेनसो लेकर ऐश को मारने के लिए आता है लेकिन खुद ही कट जाता है। बहुत फनी था। खैर, ऐश अब चेनसो लेकर लिंडा के सर को काट ही रहा था कि वो नॉर्मल हो जाती है पर ऐश को पता था यह हैवान की चाल है तो वो उसको काट डालता है और दूसरे कमरे में आकर चेनसो फेंक शॉटगन उठा लेता है और अब शीशे में देख ही रहा होता है कि दूसरी तरफ से ऐश बाहर आकर इसका गला पकड़ लेता है। लेकिन उसने खुद अपना गला पकड़ा हुआ था, उसका वहम था। अब वो हाथ जिस पर लिंडा ने काटा हुआ था उसमें हैवान आ जाता है और ऐश का हाथ इसी का मुंह नोचता है और वहाँ एनी और जेटली कार रोकते हैं। वहाँ आगे एक आदमी था जिसका नाम जैक है और वो एक रिपेयरमैन है, कुछ बैरिकेड लगाकर खड़ा था। एनी इससे पूछती है रेमंड कॉटेज इसी रास्ते पर है ना, जिस पर जैक कहता है हाँ लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते, जिस पर वो कार की लाइट ऑन करके दिखाता है ब्रिज पूरी तरह टूटा हुआ है। एनी कहती है कोई तो रास्ता होगा, तभी पीछे खड़ी एक लड़की जिसका नाम बॉबी है कहती है हाँ है और ये जैक की दोस्ती। जैक कहता है तुम्हारे
8,000 रुपये लगेंगे, जिस पर एनी मान जाती है और ये मसूड़े दिखाकर हंसते हैं। और यहाँ ऐश के हाथ ने उसका जीना हराम किया हुआ था। वो ऐश को दबाकर पीट रहा था कि अब कुछ लोहे का ऐश के सर पर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब हाथ को कसाई वाला छुरा दिखता है, जिसकी तरफ ये ऐश को खींचकर ले जा रहा था, और बस छुरा हाथ आने वाला ही था कि ऐश दूसरी छुरी से इसमें घुसा देता है और चैनसो लेकर हैवानी हाथ को काट देता है। और दूसरी तरफ वो चारों लोग भी आ रहे थे, और यहाँ ऐश उस हाथ को ढक कुछ किताबें रख देता है और अपने हाथ पर टेप लगा रहा होता है कि वो हाथ वहां से चला जाता है। और ऐश देखता है वो हाथ अब आज़ाद हो गया था। ये गन लेकर उसको देखता है, जो इसे बीच की उंगली दिखाकर छुप जाता है। ऐश उसकी आर्ट को ध्यान से सुनता है और अंदाजे से शूट करता है, जो सही लगता है। और दीवार से ब्लड आ रहा था, जो एक गांव के ट्यूबवेल की पानी के रूप में ले लेता है और रेड से ब्लैक हो जाता है और रुक जाता है। और ऐश एक चेयर पर बैठता है जो टूट जाती है, जिसे देख वहाँ की सभी चीज़ें, लैम्प, किताबें, अलमीरा सब हंसने लगते हैं। ऐश भी अब हंसता है और अचानक खिड़की की तरफ शूट करता है और बाहर देखने जाता है तो जैक इस पर कूद जाता है और जेटली भी यहाँ आ जाता है। अब ऐश को ये मार मार के बेहोश कर देते हैं और एनी भी आकर देखती है। उसके मॉम डैड यहाँ नहीं थे और चैनसो पर लगा खून देखकर ये समझते हैं ऐश ने उन्हें मार दिया है और ये उसे तहखाने में डालकर बंद कर देते हैं। अब एनी उसके डैड की टेप चलाती है। उसमें वो बता रहे होते हैं, मैंने जो मंत्र पढ़े उससे मेरी बीवी भी अब भगवान बन गई है। ये सब ऐश भी तहखाने में पड़ा सुन रहा था और टेप में बता रहे होते हैं, आज मेरी बीवी की मौत हो गई है और मैंने उसे यहीं तहखाने में बंद कर दिया है। यह सुनकर ऐश की फट जाती है और एनी की मोम जो हैवान बनी थी दिखती है और ऐश इसको देखकर चिल्लाता है। ये सभी लोग उन आवाज़ों को सुनकर तहखाने की तरफ देखते हैं और वो हैवान ऐश की तरफ आता है। ऐश जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ तहखाने को खोलने का कहता है। जैक कहता है ये उसकी कोई चाल है, लेकिन एनी कहती है उसे खोलो, और इधर हैवान भी ऐश तक पहुंच ही गया था कि जैक ऐश की गर्दन पकड़ ऊपर खींच लेता है और वो हैवान का सर भी ऊपर आ जाता है, जिसे यह सब देखकर चिल्लाते हैं। और वो हैवान जैक का मुंह पकड़ लेता है, लेकिन ऐश तहखाने का गेट बंद कर देता है, जिससे हैवान की गर्दन फंस जाती है और उसकी आंख निकलकर बॉबी के मुंह में चली जाती है। अब ये हैवान को अंदर डाल तहखाने का गेट पर ताला डाल देते हैं और इसमें बैठ जाते हैं। और ऐश इन्हें बताता है बाहर जंगल में उससे भी बड़ा कुछ है, ये सिर्फ ट्रेलर है। तो एनी उसकी मॉम के बचपन की पोएम की आवाज़ सुनती है। वो नॉर्मल दिख रही थी। एनी इसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ऐश रोक देता है और जेटली अब हैवान बन गया था, जो कहता है हमें तुम लोगों की सुबह तक मौत चाहिए। तहखाने वाली हैवान भी बोल रही होती है सुबह तक मौत, सुबह तक मौत। अब जेटली इन पर हमला करता है और ऐश एक कुल्हाड़ी लेकर जेटली को मारता है, जिससे उसका हरा खून हर जगह गिरता है और ये चारों बहुत डरे हुए थे। अब जैक खिड़की के बाहर देख रहा था और कहता है इस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता अब है ही नहीं। और अचानक घड़ी भी रुक जाती है और चारों तरफ सब हिल रहा था। अब ये चारों लोग एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ एक आत्मा थी और ये एनी के डैड यानी रेमंड है। वो बोलते हैं तुम्हारे बचने का इलाज सिर्फ वहाँ है, जो वो पेपर्स थे जो एनी साथ लाई थी, और कहते हैं इनको पढ़ो और खुद की और मेरी आत्मा को बचाओ। इसके बाद एनी कहती है मेरा हाथ छोड़ो जैक, दर्द हो रहा है। वो कहता है मैंने नहीं पकड़ा, और वो देखते हैं वो एक कटा हुआ हाथ था और लालटेन गिरकर बुझ जाता है। और अब जब ये लालटेन जलाकर देखते हैं तो वो भी वहाँ से बाहर भाग गई थी और भागते भागते वो एक पेड़ के पास आ जाती है, जिसकी टहनियाँ उसे जकड़ लेती हैं बहुत ही बुरी तरह से और उसको घसीट कर ले जाती हैं। इधर ऐश और एनी उन कागजों को निकाल लेते हैं। जैक कहता है हमें बाहर उसे ढूंढने जाना चाहिए, जिस पर ऐश कहता है अगर वो जंगल में गई है तो उसको अब भूल जाओ। और ये लोग एक पेपर देखते हैं, जिसको देख एनी बताती है सन 1300 में इस आदमी को आसमान से आया हीरो कहते थे, जो बुरी आत्माओं को मारता था। इस पर ऐश कहता है वो नालायक था, वरना यहाँ आत्मा नहीं होती। खैर अब इन्हें कुछ मिलता है जिसमें लिखा था इसे पढ़ने से आत्माएं दिखने लगेंगी और इन्हें पढ़ने से जमीन और अंतरिक्ष में दरार आ जाएगी और उन आत्माओं को उस दरार में धकेला जाएगा। और इतने में पीछे से जैक इन पर गन तान देता है और बॉबी को ढूंढने चलने का कहता है और उन पेपर्स को तहखाने में डाल देता है। और अब ये बाहर आते हैं और कुछ आगे आने पर जैक जोर जोर से बॉबी को पुकारने लगता है। ऐश ऐसा करने को मना करता है, लेकिन ये मानता नहीं और ऐश पर वार करता है। अब हैवान भी इधर आ रहा था कि अचानक सन्नाटा हो जाता है और ऐश अब हैवान बन गया था, जिसे देखकर इनकी गीली हो जाती है। और ऐश जैक को फेंककर एनी के पास आता है, जहां यह दरवाज़ा बंद कर देती है और वो खंजर उठाती है जो इन्हें कंधार में किताब के साथ मिला था। अब इधर गेट बजता है और इसके खुलते ही एनी वार करती है, लेकिन ये जैक था जिसको एनी गलती से जख्मी कर देती है और ऐश भी उधर आ जाता है, जिससे बचकर ये जैक की दूसरी जगह घसीट कर ले जाती है और अब भी गलती से तहखाने के पास लटा देती है, जहां तहखाने की बची जगह से एनी की भूतिया मॉम जैक का मुंह पकड़कर नीचे खींच लेती हैं। एनी बहुत कोशिश करती है बचाने की, लेकिन उसका काम लग गया था और खून का झरना चल गया था।
अब ऐश भी यहाँ आ जाता है जो एनी को उठाकर पटक देता है और पूरा काम ख़त्म करने जाता है, लेकिन उसे लिंडा वाला लॉकेट दिखाई देता है जिसे देखकर वो शांत हो जाता है और वापस नॉर्मल हो जाता है। अब ये खड़ा था कि इस पर हमला होता है और एनी को लग रहा था ये नाटक है और ऐश इसको काबू में करके कहता है मैं ठीक हूँ, यकीन करो मेरा। और अब ये दोनों उस तहखाने में जाने की तैयारी करते हैं जहाँ वो चुड़ैल हंस रही थी। अब ऐश खुद को हजारा से लैस कर लेता है और चैनसो हाथ में फिट कर लेता है और बाहर कॉटेज के एक पेड़ हिल रहा था जिसे उसमें जान हो। और अब ऐश और एनी इस तहखाने के गेट को खोल लेते हैं और ऐश अब नीचे आता है। उसको एक पन्ना मिलता है और कुछ हैवान की आवाज़ आती है जो सामने गेट से आ रही थी। अब ऐश की लुप लुप हो रही थी और वो गेट को खोल लेता है और अंदर इसे एक और पन्ना मिल जाता है। कुछ आगे जाने पर इस पर जैक का कंकाल गिर जाता है जहाँ नीचे अब इसके बाकी के पन्ने भी मिल गए थे। ऐश बेइंतहा डरा हुआ था और उल्टे पैर आकर पन्नों को एनी की तरफ फेंक देता है जिन्हें एनी सही ढंग में लगाती है और नीचे ऐश भी ऊपर सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था कि तभी वो चुड़ैल ऐश की टांगें पकड़ उसे गिरा देती है। ऊपर एनी किताब पढ़ रही थी और आवाज़ सुन अब देखने इस ओर आ रही थी, तभी चुड़ैल ऊपर आती है और एनी के बाल पकड़कर घुमाने लगती है। उधर तहखाने से ऐश भी बाहर आ गया था और सीटी मारकर चुड़ैल को अपनी ओर बुलाता है जो ऐश की तरफ आकर और ज़्यादा खतरनाक दिखने लगती है और ऐश पर हमला करती है। पीछे एनी अपनी मॉम की पोएम गाने लगती है जिससे सुनिए चुड़ैल इसे देखने लगती है और ऐश इस मौके का फ़ायदा उठाकर चैनसो से उसके दोनों हाथों और गर्दन काट देता है और इसकी गर्दन अभी भी गालियाँ दे रही थी जिसे ऐश शूट कर देता है। अब एनी और ऐश एक दूसरे से गले लगते हैं कि दरवाज़ा हिलता है और बाहर वो सभी पेड़ अब जिंदा हो गए थे। ये कॉटेज पर हमला कर रहे थे, बहुत तबाही मचा रहे थे। अब एनी बताती है मैंने मौत की किताब का पहला ही अंश पढ़ा है जिससे वो हैवान हमें आंखों से दिखने लगेंगे। ऐश कहता है तुमने वो क्यों नहीं पढ़ा जिससे ज़मीन और अंतरिक्ष में एक दरार खुलेगी, और अभी उसको पढ़ो। इधर एक बहुत बड़ा और भयानक हैवान आ जाता है जो गेट में अंदर नहीं आ पा रहा था। अब ऐश कहता है तुम बस जल्दी से पढ़ो, इसे मैं देखता हूँ। और एनी पढ़ ही रही थी कि इसको कुछ लगता है और ये पीठ में वही खंजर था जो कटे हुए हाथ ने मारा था और एनी गिर जाती है जिसे देख ऐश चिल्लाता है क्योंकि यही बस आखिरी उम्मीद थी उन हैवानों से छुटकारा पाने की। और तभी एक हैवानी पेड़ अंदर आकर ऐश को पकड़ लेता है और उसको खाने वाला था, लेकिन एनी अभी भी जिंदा थी और पन्नों को पढ़ना जारी रखती है जिससे बाहर एक रास्ता खुल जाता है जो सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है और अंदर ऐश हैवान के मुंह में जाने वाला था। तभी ऐश अपना चैनसो हैवान की आंख में मार देता है जिससे पीछे एक दरार अपनी ओर खींच लेती है। अब ऐश एनी को देखता है जो शायद मर गई थी और कहता है तुमने कर दिखाया कि तभी गेट टूट जाता है और सारी चीज़ें उस दरार की ओर खींचने लगती हैं और ऐश बहुत कोशिश करता है लेकिन वो भी उस दरार में चला जाता है। और अब कार और ऐश किसी जगह आकर गिरते हैं जहां कुछ सिपाही ऐश को घेर लेते हैं और ऐश को मारने वाले ही थे कि वहां एक हैवान आ जाता है जिसे देखकर ये सब भागने लगते हैं। अब ऐश उठाकर अपनी शॉटगन से इस हैवान की खोपड़ी उड़ा देता है जिसे देखकर सभी लोग अब ऐश की जय जयकार करते हैं और कहते हैं जय हो आसमान से आए हीरो की जो हैवानों का सर्वनाश करने आया है। दरअसल ये सन 1300 है जिसके बारे में एनी ने एक पन्ने में पढ़कर बताया था कि उस वक्त एक आदमी को आसमान से आया हीरो कहा जाता था और अब ऐश वो खुद ही बन जाता है। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स आपका शुक्रिया बने रहने के लिए।